अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। कार्बन ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन की इन प्रॉपर्टीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन 4 वैलेंसी रखता है। इट मीन्स कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। कार्बन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट बाय फॉर्मिंग कोविलेंट बॉन्ड। बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन कंबाइन करता है बाय द हेल्प ऑफ कोविलेंट बॉन्ड। कोविलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट्स अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करते हैं। एंड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड अ सिंगल कोविलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल कोविलेंट बॉन्ड जो है ये कैसे बनता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम एक स्मॉल न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है जो कि इसके बैरूनी शेल में मौजूद है। जब ये हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कॉम्बाइन करता है, इनके दरमियान एक सिंगल कोविलेंट बॉन्ड वजूद में आता है और ये दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं। एंड अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड, जिसको हम दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक सिंगल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और वी कैन रिप्रेजेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन दिस फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, कोविलेंट बॉन्ड स्टोर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। Carbon form bond with other carbon atom to form stable compounds. And this carbon-carbon bond is responsible for a variety of organic compound that may be branched. In this case, this is a branched compound जिसमें एक straight chain के साथ branch attach है। ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, और साइकिल्स भी वैरायटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स ये बनाने की एबिलिटी रखते हैं। इन दिस केस ऑफ साइक्लोपेंटेन, स्टूडेंट सी दैट कि यहाँ पे जो साइकिल है, जो रिंग बन रहा है, ये कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। बट इन दिस केस यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम भी मौजूद है। कार्बन फॉर्म लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, and other elements. Carbon hydrogen bond is potential source of energy, and this energy is used for cellular activities. We know very well in case of cellular respiration. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि हमारी खुराक में मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में मौजूद हैं, इनको तोड़ा जाता है और इनके तोड़ने से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है और इस रिलीज़ होने वाली एनर्जी से एटीपी बनाए जाते हैं, जिनको सेलुलर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, इट इज़ आल्सो नॉन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है? जब दो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आपस में कॉम्बाइन करते हैं। इन दिस केस ऑफ सक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके आपस में कॉम्बाइन करने से सक्रोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो हम देखते हैं ये कैसे बन रहा है। जब कार्बन नंबर 1 के ऊपर मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कॉम्बाइन करता है विद द एवोल्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज के दरमियान ऑक्सीजन के जरिए एक लिंक बन जाता है। एंड दिस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इज नॉन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Carbon nitrogen bond in protein molecule. This is also known as peptide linkage. It is formed between two amino acid molecule. There are two amino acid molecule जो कि मैंने डायग्राम में शो किए हैं। जब एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो इनके दरमियान एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एंड दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज नॉन एज पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपली वी कॉल्ड इट अ पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट ज्वाइंस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स की।
कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी की वजह से इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. There are two type of molecules, small molecules which are also known as micromolecules and large molecule जो कि macromolecules से के नाम से जाने जाते हैं. Micromolecules are basically smaller molecules, so they are used as source of energy. इनको different metabolic activities में इस्तेमाल किया जाता है, like glucose इसको यूज़ किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में और इससे हमें एनर्जी हासिल होती है. दे आर सब यूनिट्स टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. इनको यूज़ करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं लाइक अमाइनो एसिड्स, दे आर यूज टू मेक प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड को यूज़ किया जाता है और अमाइनो एसिड आपस में कॉम्बाइन होकर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. Some small molecules are unstable like ATP. They are so unstable that they are immediately broken down to release energy. Example of small molecule or micromolecules are glucose, fatty acid and amino acids. लार्ज मॉलिक्यूल इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि ये पानी में नाहल पजीर होते हैं, इस वजह से ये सेल की मुख्तलिफ साख्तें बना रहे होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन्स हैं. एंड दे आल्सो स्टोर एनर्जी. फॉर एग्जांपल फैट्स, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं. फैट्स आर फॉर्म्ड व्हेन फैटी एसिड्स कॉम्बाइन. ये कॉम्बाइन करके फैट्स बनाते हैं और ये हमारी बॉडी में एनर्जी जो है इसको स्टोर कर रहे होते हैं ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन कोविलेंट बॉन्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल और इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रोल है, ये पूछा जा सकता है. जबकि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एक लॉन्ग क्वेश्चन है. If you like our video, share with your friends and also subscribe my channel. और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.